हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, इफ M इज अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ M इज इक्वल टू 1 एंड M ट्रांसपोज M इज इक्वल टू I, then prove that डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I इज इक्वल टू 0। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे हमको ये प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस आई क्या हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस आई को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस आई की जगह हम M ट्रांसपोज M लिख सकते हैं, राइट। और फिर हम M को लिख सकते हैं आई M माइनस M ट्रांसपोज M, राइट। क्योंकि आई M लिखो या M I लिखो, ये तो कॉम्यूट होता है प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। अब मैं M को अगर बाहर निकालूं तो ये बचेगा एम आई माइनस एम ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट टू डिटर्मिनेंट ऑफ M, राइट। बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट आई कैन राइट इट लाइक दिस। अब डिटर्मिनेंट ऑफ M तो 1 है, तो यहाँ यूं रह गया M माइनस ये क्या रह गया यहाँ पर I माइनस M ट्रांसपोज का होल डिटर्मिनेंट। अब बेटा अगर मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं I माइनस M होल ट्रांसपोज, राइट। क्योंकि A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इज A माइनस B होल ट्रांसपोज। अब तुम जानते हो कि अगर मैं ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लेता हूं वो डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। तो मैं इसको लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ I माइनस M, ये ठीक है। अब क्योंकि M जो है वो 3x3 मैट्रिक्स है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर लेता हूँ -1, तो ये आएगा -1 की पावर 3 और ये लिखा जाएगा M माइनस आई का डिटर्मिनेंट। -1 की पावर 3 इज माइनस, तो ये बचेगा माइनस ऑफ M माइनस आई का होल डिटर्मिनेंट। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस आई। तो ये हो गया बच्चे 2 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस आई विच इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस आई इज इक्वल टू 0, राइट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 1101, p इज इक्वल टू रूट ओवर 3/2 1/2 माइनस 1/2 रूट ओवर 3/2 एंड q इज इक्वल टू pa p ट्रांसपोज एंड x इज इक्वल टू p ट्रांसपोज q टू द पावर 2005p, देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब बेटा मुझे ना इसके बारे में बात करनी है, ठीक है, कि ये क्या बनेगा। तो अगर मैं बात करूं Q की, है ना, ये X में क्या मेरे को दिख रहा है, दिख तो ये पूरा ही रहा है, बट साथ में मुझे Q की पावर 2005 दिक्कत कर रहा है ना। मैं सोच रहा हूँ कि ये Q की पावर 2005 क्या हो सकता है। तो Q को मैंने उठा लिया कि भाई Q तो ये है पी ए पी ट्रांसपोज। अगर मैं Q स्क्वायर करता हूँ, Q स्क्वायर करने का मतलब है पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज, 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो बेटा अगर मैं P ट्रांसपोज P की बात करूं तो देखो ये क्या होता है। तो P ट्रांसपोज P क्या आ रहा है ना। तो मुझे P ट्रांसपोज P देखना होगा। तो अगर मैं इधर देख लेता हूँ P ट्रांसपोज P ट्रांसपोज P इज रूट ओवर 3/2 1/2 माइनस 1 रूट ओवर 3/2। तो P ट्रांसपोज हो गया ये कुछ रूट ओवर 3/2 1/2 माइनस 1/2 रूट ओवर 3/2।
राइट, ऑफ पी रूट ओवर 3/2 1/2 माइनस 1/2 और रूट ओवर। ओके, तो मैं देख रहा हूँ पी ट्रांसपोज पी जो आएगा वो 3/4 प्लस 1/4 1 0 एंड रूट ओवर 3/2 माइनस रूट ओवर 3/2 0 एंड दिस इज 1। तो बच्चे ये तो आई आ गया, राइट। तो अगर मैं देखूं तो क्यू स्क्वायर आया है पी ए आई ए पी ट्रांसपोज मीन्स क्यू स्क्वायर इज नथिंग बट पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज। ठीक है, अगर बेटा मैं क्यूब करता हूं तो यहां से पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज और ये पी ए पी ट्रांसपोज, राइट। सो अगेन ये पी टी पी आई बन जाएगा एंड ये आ जाएगा पी ए क्यू पी ट्रांसपोज, दिस इज क्यू पी। ठीक है, तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ क्यू की पावर 2005 है ना, वो मिलेगा मेरे को पी ए 2005 पी ट्रांस, राइट है। तो बच्चे यहाँ पर अगर मैं इसको पुट कर देता हूँ क्यू की पावर 2005 की जगह में ये रख देता हूँ x इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज और ये पी ए टू द पावर 2005 पी ट्रांसपोज इंटू पी, राइट है। तो पी ट्रांसपोज पी ए की पावर 2005 और पी ट्रांसपोज, राइट, दिस इज आई दिस इज आई, तो x इज नथिंग बट ए टू द पावर 2005। ठीक, नाउ अगर मैं ए स्क्वायर देखता हूँ बेटा मीन्स ए इंटू ए करना है मुझे, तो ए स्क्वायर दिखेगा कुछ ये 1101 टू 1101। ठीक है, तो ए स्क्वायर मेरे को मिल रहा है 1 0 दैट इज 1 प्लस 0 1 1 1 2 0 एंड 1। ठीक है, ए स्क्वायर इज नथिंग बट 1 2 0 1। इसी तरीके से मैं ए क्यूब भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ए क्यूब देखता हूँ तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर ए है ना इज नथिंग बट ए स्क्वायर इज 1 2 0 1 एंड ए 1 1 0 1। ओके, तो ए क्यूब मेरे को क्या मिला बच्चे यहाँ से 1 1 प्लस 2 3 0 एंड 1। सो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ ए की पावर 2005 जो मिलेगा वो मेरे को 1 2005 0 1 जस्ट मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। तो बच्चे x इज व्हाट ए टू द पावर 2005, तो x आ गया 120050, ये मेरे को बेटा x है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन इज if a is equal to 1 0 0 2 1 0 3 2 1 and u1 comma u2 are two matrices such that au1 is equal to 1 0 0 and au2 is equal to 0 1 0, then u1 plus u2 is equal to question mark। तो मुझे u1 और u2 फाइंड करने हैं, तभी मैं u1 plus u2 बता पाऊंगा। अच्छा चलिए, तो u1 और u2 को कुछ एज्यूम कर लें। तो अगर मैं पहले ये देख लूं कि u1 और u2 का ऑर्डर क्या होगा, तो देखो बच्चे हमको ये गिवन है 1 0 0 2 1 0 3 2 1 और ये है u, और मुझे क्या मिल रहा है ए u1 इज इक्वल टू 1 0 0, मतलब ये एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की और ये मेरे को 3 क्रॉस 1 मिल रहा है। मींस यहाँ पर एक मैट्रिक्स रही होगी U किस ऑर्डर की 3 क्रॉस, क्योंकि कॉलम और रोज मैच करनी चाहिए। ठीक है, और अगर वो मैच कर गई देन वो कॉलम और रोज
हट जाती है। तो यहाँ पे ये यू मैट्रिक्स दी होगी 3x1, ठीक। तो U1 है ना। तो लेट U1 इज इक्वल टू XYZ, ये मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अगर ऐसा है देन मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर कि XYZ इज इक्वल टू 1 0, राइट है भाई। तो बच्चे ये मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ गया तो y इज इक्वल टू -2 आ गया। ऑल्सो 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0 मीन्स 3 minus 4 plus z is equal to 0, then z is equal to 1, ठीक है बेटा। तो u1 तो आ गया है, that is 1 minus 2 1, है ना। सिमिलरली अगर मैं u2 again let u2 is equal to abc, तो वो सब मैं फिर से लिखूंगा तो ये आ जाएगा a is 1 0 0 2 1 0 3 2 1, a b c is equal to 0 1 0, राइट है। तो ये आ जाएगा बच्चे a is equal to 0, 2a plus b is equal to 1 means b is equal to 1, and 3a plus 2b plus c is equal to 0, then a is 0 2 plus c, तो c is equal to -2, ठीक है। देन u2 बच्चे आ गया, u2 is 0 1 -2, therefore u1 plus u2 is nothing but 1 minus 2 1 plus 0 1 minus, ओके। सो इसको ऐड करते हैं तो मिलता है मुझे 1 minus 1 minus, ओके दिस इज u1 प्लस। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज if a is equal to 2 minus 3 1 minus 1, then a to the power determinant of a to the power 1003 minus 5a to the power 1002 is equal to question mark, ठीक है बेटा। मतलब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मेरे को a टू द पावर 1002 कॉमन आता दिख रहा है। पहले मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, a टू द पावर a minus 5i times a to the power 1002, है ना। And using properties of determinant, I can write it like this: determinant of a minus 5i into determinant of a to the power 1002, and determinant of a minus 5i and into determinant of a to the power 100, ओके ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, मेरे को पता है a क्या है, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, -2 प्लस 3 विच इज 1, ठीक। तो खाली क्या रह गया, ये a माइनस 5 तो 1 है ना। तो ये रह गया है ना। नाउ a माइनस 5i तो देखते हैं, a इज 2 minus 3 1 minus 1 minus 5i means 5 0 0 1, ओके। तो ये क्या निकलेगा मेरे को, क्या मिलेगा, 2 minus 5 minus 3 minus 3 minus 0 minus 3 1 minus 0 1 minus 1 minus 5 minus 6, okay this।
देन इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस 5i क्या आने वाला है बच्चे, 6 3 18 minus plus, so this is 20. Okay, so this whole is determinant of a to the power 1003 minus 5 a to the power 1002 is 20. सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, if a plus b plus c is equal to pi, then value of determinant of sin a plus b plus c, sin b cos c minus sin b 0 tan a cos a plus b minus tan a 0 is equal to क्वेश्चन, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझको बतानी है। चलिए बच्चे, तो यहाँ पर जैसे मुझे गिवन है a plus b plus c पाई है, तो मैं लिख देता हूँ इसको a plus b plus c की जगह पाई, एंड दिस इज साइन पाई साइन b cos माइनस साइन b 0 tan a, right, and cos of a plus b is cos of pi minus c, and cos of pi minus c minus cos c minus tan a c, ठीक है। sin pi is 0, so this is 0 sin b cos c and minus sin b 0 tan a, ठीक, माइनस cos c माइनस tan a, ओके। इसके बाद मैं इसको अगर एक्सपैंड करूं, तो दिस इज 0 माइनस साइन बी टाइम्स 0 प्लस cos c tan a, राइट है, प्लस cos c, है ना, और साइन बी tan a, साइन बी tan, राइट। So this is nothing but minus tan a sin b cos c plus tan a sin b cos। बेटा ये तो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया सी। बट यहां पर मैं, ये देखिए, ये 2 लाइन, इनफैक्ट ये 3 लाइन बचा सकता था, ठीक है, क्योंकि यहां पर इस स्टेप में मेरे को दिख रहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये एक स्क्यू डिटर्मिनेंट है ऑड ऑर्डर के लिए। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। अब सर आपने साथ में बोला स्क्यू डिटर्मिनेंट, ये क्या, स्क्यू सिमेट्रिक हम जानते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। मेरे को यहाँ पर दिख रहा है डायगोनल एलिमेंट 0, और जो ऑपोजिट डायगोनल के ऑपोजिट साइड के जो एलिमेंट हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बट साइन ऑपोजिट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ये जो है ये स्क्यू डिटर्मिनेंट है। तो मैं जानता हूँ स्क्यू डिटर्मिनेंट, मतलब नहीं जानता तो अब जान गया कि स्क्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो इतना करने की भी जरूरत नहीं होती अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेता कि स्क्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0, सो आंसर इज 0। चलिए आगे से ध्यान रखेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ summation un where n is equal to 1 to capital N. If un is determinant of n1 5, n square 2n plus 1, 2n plus 1, n cube 3n square 3n is what? इसकी वैल्यू मुझको बतानी है, un क्या होने वाला है। चलिए, हमने ऐसा क्वेश्चन शायद एक बार और किया था क्लास में। तो मैं अगर समेशन un देखना चाहता हूं, राइट, जबकि मेरे को un गिवन है, तो समेशन वहां, यू कह सकते हो सिग्मा ऑपरेटर वहां अप्लाई होगा
जहां ये वेरिएबल n अवेलेबल है, ठीक है। जैसा मैं बोलूं कि n1 5 में ना तो 1 पे अप्लाई होगा ना 5 पे अप्लाई होगा, किस पर अप्लाई होगा, सिर्फ n पर अप्लाई होगा, है ना, क्योंकि वेरिएबल n है। 1 और 5 एज इट इज रह जाएंगे। फिर नेक्स्ट रो में समीशन n स्क्वेयर टू n प्लस 1 एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे n कैपिटल है, टू n प्लस 1 एज इट इज, समीशन n क्यूब 3n square as it is and 3n as it is, where n is equal to 1 to capital n is equal to 1 to capital n is equal to 1 to capital, ठीक है। कॉलम 1 के अंदर ही वो समीशन अप्लाई होने वाला है। चलिए, तो ये समीशन n इज नथिंग बट कैपिटल n प्लस 1 बाई 2, बचपन से जानते हैं तो हम, राइट। समीशन n स्क्वायर इज n प्लस 1 2n plus 1 by 6, 2n plus 1 2n plus 1, and summation n cube is nothing but n plus 1 by 2 whole square, 3n square and 3n। चलिए आगे चलते हैं। यहां से मैं देख रहा हूं बच्चे कि कॉलम 1 से अगर मैं n प्लस 1 बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या रह जाना है, 1 बाई 2 2n plus 1 by 6 and n और कॉलम 2 एज इट इज रहेंगे, एंड कॉलम 3 भी एज इट इज रहने वाला है, ठीक। अब देखिए, मैं रो 2 से 2n प्लस 1 बाहर ले सकता हूं और रो 3 से n बाहर ले सकता हूं। तो n बाहर लिया मैंने और 2n प्लस 1 बाहर ले, अंदर क्या रहेगा बच्चे, रो 1 एज इट इज रह गई। रो 2 में क्या चेंज आया, 2n प्लस 1 बाहर लिया मैंने तो 1 बाई 6 1 और 1, और रो थर्ड से मैंने n बाहर निकाला है तो n प्लस 1 बाई 4 3n एंड ये, ठीक है बच्चे। अगर मैं अब इवेलुएट करता हूं तो ये जगह n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस, ठीक है, अंदर रह जाएगा 1 बाई 2 इंटू 3 माइनस 3n, ओके, माइनस 1 इंटू 3 बाई 6 दैट इज 1 बाई 2 माइनस n बाई 4 माइनस 1 बाई, ओके, एंड प्लस 5 और ये हो जाएगा n बाई 2 माइनस n बाई 4 माइनस 1, राइट। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2n माइनस ये आ जाएगा बच्चे माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस n बाई 4 प्लस 5n बाई 2 माइनस 5n बाई 4 माइनस 5 बाई 4, ओके। दिस n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू 0 इज 0, ओके। क्वेश्चन में से कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस यहाँ पे
क्या होता है ज्यादातर क्वेश्चंस पे, क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस पर, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, सेम बन जाते हैं, तो देखते हैं आंसर 0 आ जाता है। बट यहाँ पे ऐसा था नहीं, है ना। मुझे यहाँ पर कॉमन लेने के बाद मुझे ऑपरेशन, तो कॉमन लेने के बाद मैंने एक्सपैंड ही करना है, एक्सपैंड करने के बाद ये 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट whose elements are equal to 1 और 0। देखिए एक मेरे को थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाना है, किन एलिमेंट्स के साथ, 1 और 0 के साथ। या तो एलिमेंट 1 होने चाहिए, 0 होने चाहिए, इससे इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आ सकता उसमें। और उसमें उसकी लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है। ठीक, तो देखो बच्चे, हम जानते हैं कि अगर डिटरमिनेंट को हम इवेलुएट करेंगे, ये एक्सपैंड करेंगे, तो प्लस माइनस प्लस चलता है ना, रो 1 के अलोंग अगर एक्सपैंड करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो माइनस हो रहा है ये मिनिमम होना चाहिए, राइट। अब मिनिमम होने के लिए एलिमेंट्स तो तुम्हारे पास 1 है या 0 है, तो अगर तुम्हें मिनिमम चाहिए कि माइनस हो मिनिमम, तो इसको 0 रख सकते हैं यहाँ पर। आ रही बात समझ में? मतलब अगर मैं किसी डिटरमिनेंट को इस तरीके से लिखता हूँ, 1 और फिर सेकेंड एलिमेंट 0 एंड थर्ड एलिमेंट 1। ठीक, अब जब मैं यहाँ पर हूँगा 1 इंटू करूँगा, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद माइनस होगा तो 0 और 1। ठीक है, या 0 0 भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट माइनस जो होगा वो 0 ही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये तो 0 हो गया, है ना। देन मैं यहाँ पर कुछ भी भरूं, इससे ये कहता है मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कहता है मैं तो 0 कर ही दूंगा, चाहे आप कुछ भी भर दीजिए यहाँ पर, बट 1 कहेगा कि मेरे मेरे को फर्क पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये 1 जो ऐड होगा, है ना, तो यहाँ पर कुछ 0 नहीं बनना चाहिए, मतलब यहाँ पर 1 आना चाहिए, ताकि ये कुछ मुझे पॉजिटिव मिले। यहाँ पे मैं इसको 0 भी भर सकता हूँ, 0 भर नहीं सकता हूँ, 0 ही भरना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करने से अगर मैं इसको इवेलुएट करूंगा तो क्या आएगा, 1 टाइम्स 1 माइनस जीरो प्लस 1 इंटू 1 माइनस। ठीक है बच्चे, तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 विच इज, ये लार्जेस्ट वैल्यू है। इस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलो बच्चे, क्वेश्चन इज, if A is a square matrix of order 3 and determinant of A is 8, then determinant of adjoint A square is, राइट है। तो बेटा इज इक्वल टू 2 टू द पावर लैम्डा, देन लैम्डा इज इक्वल टू, चलिए तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट यूज होने वाले हैं, राइट। तो मुझसे पूछा है उसने कि, तो मुझको उसने बोला है कुछ ये कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए स्क्वायर, ये है 2 टू द पावर लैम्डा, राइट। अब देखिए, मैं जानता हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे भी कि एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a to the power n is nothing but determinant adjoint of a to the power n is nothing but adjoint of a whole to the power n। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट। और आई कैन राइट इट लाइक दिस। अभी ये कोई मैट्रिक्स बन गई इसके लिए, बाहर वाले एडजॉइंट के लिए, राइट। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एडजॉइंट ए की होल पावर 2, राइट। एंड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n माइनस 1, n is 3, तो 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर इज 4 और बच्चे ये इज इक्वल टू 2 टू द पावर 11। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मुझे पता है ना कितना है, 8 की पावर, यहाँ पे 2 4 सा 8, 2 की पावर लैम्डा। सो 2 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 8 24, 2 की पावर लैम्डा मीन्स लैम्डा बच्चे यहाँ पे 24 आ,
ठीक है, एंड लैम्डा के बारे में बात की थी, तो लैम्डा इज 20, राइट है। चलो, अच्छा चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।